मेरे को नहीं लगता है पैसा पैसे को खींचता है. देयर इज अ कोट ऑफ माइन which says that your mental capacity is more important than your financial capacity. I'm talking about direct investors in the market. So your mental capacity is more important. You are going to make the mistakes when you have liquidity, when you have more money in your hand. तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि पैसा उस पर हावी हो जाता है. तो पैसा पैसे को नहीं खींचता है, एक्चुअली नॉलेज पैसे को खींचता है. बुल मार्केट क्रिएट्स स्टूपिड इन्वेस्टर्स एंड स्टूपिड इन्वेस्टर्स क्रिएट बेयर मार्केट and bear market creates smart investors and smart investors create bull market and again bull market creates stupid investors. So please remember, whatever money you have made in last 3 years or 4 years, अपने दिमाग में कभी इस पैसे को मत चढ़ाना. ऑलवेज रिमेंबर, जब मेरे को कोई मेरा जान पहचान वाला दोस्त या कोई भी मेरे को मिलता है तो बोलता है मैंने ऐसा किया, मैंने इतना पैसा बनाया, तो मैं उसको उस समय टोकता हूं कि जिंदगी में कभी ये शब्द शेयर बाजार में यूज मत करना कि मैंने ऐसा किया. मैं कभी ऐसा यूज नहीं करता. मैं जो भी छोटी मोटी, आज मेरे जीरो से जो भी छोटी मोटी जगह खड़ा हूं, वो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैंने ऐसा किया. मैं उसको बोलता हूं कि तू ऐसा बोल कि मेरे साथ ऐसा हुआ. ये अपॉर्चुनिटी तेरे को मार्केट ने दी, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को बुल मार्केट ने दी, और ये अपॉर्चुनिटी तेरे को ईश्वर ने दी है. तो इस बात को कभी भूलना नहीं. याद रखना दैट एवरीबडी इज ए जीनियस इन ए बुल मार्केट. ठीक है, वो मेरा गाना भी है, तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो, बनने और बिगड़ने में ही नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है. गोल्ड के भाव घटते बढ़ते हैं, कभी इंपोर्ट ड्यूटी 2%, कभी इंपोर्ट ड्यूटी 15%, लेकिन आज तक टाइटन का एक भी शोरूम बंद नहीं हुआ, और बल्कि खुलते ही जा रहे हैं. बल्कि और दूसरे और ज्वेलर्स आ गए, वो भी लिस्टेड हो गए. तो सबको मिलाएंगे तो शायद 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा खाली ज्वेलरी कंपनी का, गोल्ड ज्वेलरी कंपनी का. तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से एक बैलेंस बनाया उन्होंने कि गोल्ड की प्राइस घटती है बढ़ती है लेकिन शोरूम बंद नहीं होते. तो जिंदगी भी इसी तरह, शेयर बाजार भी इसी तरह कि आपको अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर समझने का है कि, और जैसे एक सर ने बताया कि रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जी का करना क्या है. नॉलेज जो आपका है ना, वो आपका लक है. जो आप जान लेते हैं, जिस चीज को आप समझ लेते हैं, वो आपका तकदीर डिसाइड करता है, वो उससे आपके तकदीर बनते हैं. वन लेसन कैन चेंज योर अप्रोच, वन अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर करियर, एंड वन बुल मार्केट कैन चेंज योर नेटवर्थ, एंड वन स्टॉक कैन चेंज योर लाइफ. सो ये खाली एक कविता नहीं है. मैं आपको मेरी लाइफ के बारे में बता देता हूं कि हाउ, thank you, how can one stock really change your life. I bought one company, one stock out of a few which really changed my life. I'm talking about one of them, that is Sierra Sanitary Ware. I bought this company in 2005 or something, around 2005, and at 70 rupees at that time. The price was 70 rupees. And by 2008, before this Lehman Brothers crisis, stock price went up to 225 rupees. And in the crisis, this subprime का जो भी crisis आया, उसके अंदर में stock price fell down to 50 rupees. I held on to all my shares. And after that, उसके बाद में आप ये समझिए, this is what people say that bull market in India, which ended in 2008, really started in 2014. This is what, जो भी bull market, bear market का जो भी theory है, जो उससे ऐसा बताते हैं 14 से bull market चालू हुआ. And I will tell you that this stock after that from 2008, वो 50 रुपये से फिर 250 गया, 250 से फिर 100 रुपये आया, 100 से फिर वो 500 गया, फिर वो 300 आया. कंपनी का प्रोमोटर का जो एक लड़का था जो डायनेमिक था, जिसने सारे कंपनी में चेंजेस किए, ही पास्ड अवे, स्टॉक प्राइस फेल डाउन, और वहाँ से फिर वो 1500 रुपया गया. 1500 से फिर वो 50%, जितनी बार भी फॉल आया 50% उसकी वैल्यू साफ हो गई. फिर वो 800 आ गया, फिर वो 4000 चला गया, फिर 2000 आया, फिर कोविड में 4000 4500 कुछ हुआ, और कोविड में फिर वापस 2000 आ गया, फिर लास्ट ईयर वो 8000 रुपया हुआ, और इसके बीच में 1-to-1 बोनस आ गया. और उसके लिए अगर मैं उसमें 170-80 रुपया उसने मेरे को डिविडेंड दिया, लेकिन अगर 1-to-1 बोनस आया, अगर वो डिविडेंड को जोड़ूं तो मेरे को डिविडेंड मिला 250 रुपया एक्स बोनस, क्योंकि मेरे डबल हो गए तो उसको. तो अगर मैं 70 की कॉस्टिंग पकड़ूं तो 250 रुपीज मेरे को डिविडेंड मिला 16-17 साल के अंदर में, विच इज डबल देन व्हाट आई कुड हैव अर्न्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. सो ये तो मेरा एफडी के साथ में रिटर्न, उसके साथ में मेरा मैच हो गया, बट बेटर हो गया मेरा, क्योंकि समझिए 4 गुना मेरा प्राइस हो गया, या जो भी है.
और 8,200 रुपया लास्ट ईयर भाव था आफ्टर एक्स बोनस, तो मैंने 16,200 रुपया। एंड आई सोल्ड माई रिमेनिंग बैलेंस स्टेक, जो भी मेरा बचा था मोर देन 1% ऑफ वॉट एवर, आई सोल्ड इट 16,000 रुपीज एट 8,200, माने 16,200 रुपीज। तो मेरे को उस कंपनी में अगर मैं डिविडेंड करूं तो मेरा वैल्यू, मेरा कॉस्ट प्राइस 0 है। तो स्टॉक ने मेरे को 16,200 गुना रिटर्न दिया 17 साल के अंदर में, 16,200 टाइम्स। इट इज नॉट द it is not the percentage I am talking about, it is the times return. तो this is what I said कि एक स्टॉक आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बस इतना ही है कि उसके लिए आपको नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, ये तीनों चीज आपको रखनी पड़ेगी। नॉलेज टू आइडेंटिफाई a good script, and courage to buy in a meaningful quantity compared to your whatever net worth you have, and patience to hold in all the adversity, all the crisis like subprime or COVID or whatever you have faced in last 20 years, 15-20 years. So this is what the return stock market can give to you. So this is what all you students should understand. जिंदगी में कभी भी रिटायर होने का नहीं सोचना लाइफ के अंदर में। आप जिस दिन से आप सोचेंगे कि आपने रिटायरमेंट के लिए आपके दिमाग में अगर मैनिफेस्ट किया आपने कि आपको रिटायर होना है, मेरे को ऐसा लगा उस दिन से आपकी ग्रोथ आपकी रुक जाएगी लाइफ के अंदर में, और आपकी स्पीड रुक जाएगी। और आप अगर लोगों को अगर आप देखना, आपको एहसास होगा कि जो रिटायरमेंट होने के बाद में आदमी की जो दुर्गति होती है, अगर उसको सही शब्द अगर मैं यूज करूं, या बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखो, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, या जो भी अपनी लाइन में बिजनेसमैन है, जो भी है, आप एक बात देखिए, वो जब तक एक्टिव रहते हैं, जब तक वो काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तब तक उनकी जिंदगी है। एक बार जो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। तो जिंदगी में रिटायरमेंट का मत सोचो, जब तक जियोगे तब तक आपको काम करने का। प्लानिंग दूसरी बात है, वो जरूर करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एडवर्स जो टाइम के लिए प्लानिंग करना है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम उतार चढ़ाव है।